नमस्कार दोस्तों, एएसएससी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग मैथमेटिक्स में क्षेत्रफल के चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने वर्ग के विषय में पढ़ना प्रारंभ किया था। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि वर्ग क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा और वर्ग का विकर्ण जो होता है कड़ी में 2 गुणे भुजा। इतना हमने आपसे चर्चा किया था। साथ ही साथ हमने कुछ प्रश्नों पर अभ्यास किया था। ये जो हमारा अंतिम प्रश्न था, इस पे हमने चर्चा किया था और हमने बताया था कि किस प्रकार यदि विकर्ण पे भी कोई वर्ग बना हो तो हम कैसे सवाल को सॉल्व करते हैं। काफ़ी दिन बाद वीडियो आ रही है क्योंकि टॉपिक ढूंढना पड़ रहा है, थोड़ा आप मैनेज कर लीजिएगा। अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो वर्ग के कुछ और सवाल कैसे कैसे एग्जाम में बने हुए हैं। देखिए, आपको वही क्वेश्चन हम बताते हैं जो एग्जाम में कभी न कभी आए हुए हैं, ठीक है। तो एक भी क्वेश्चन आपका इधर उधर का नहीं रहेगा। तो सारे क्वेश्चन को हम चर्चा करेंगे और उस पर अपनी समझ बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और अगले प्रकार पे हम चर्चा करते हैं। देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, वर्ग का चैप्टर है। क्वेश्चन टफ नहीं है, बस थोड़ा सा टेक्निकल है। अगर आप समझेंगे तो आराम से कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए समझते हैं। देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दोगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना होगा? 3 गुना, 4 गुना, उतना ही, इनमें से कोई नहीं। देखिए, सिंपल बोल रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, वर्ग का विकर्ण सिंपली क्या होता है? a कड़ी में 2, यही होता है। अगर देखा जाए तो वर्ग का विकर्ण सिंपली ये होता है। यहां से अगर हम कहें आपको भुजा निकालने के लिए, तो भुजा क्या हो जाएगी? v बटा कड़ी में 2, v मतलब विकर्ण, ठीक है। अगर इसका हम कहें क्षेत्रफल बताइए तो आप क्या बताएंगे? v स्क्वायर, कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे 2 और a स्क्वायर, यही होगा क्षेत्रफल ना। लेकिन सवाल कह रहा है कि विकर्ण को दोगुना कर दें। अच्छा, विकर्ण को अगर हम दोगुना कर दें, दोगुना मतलब ये कर दें, विकर्ण को हमने क्या किया? दोगुना कर दिया। सिंपल सी बात है। चलिए, अब यहां से अगर हम भुजा निकालेंगे a की वैल्यू, तो v बाई 2 कड़ी में 2, अरे ये दोनों जाकर डिवाइड हो जाएंगे। इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे, देखिए क्या आया? v स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और ये कड़ी में 2 का करेंगे 2, बाहर आ जाएगा, यही होगा। बताइए, कोई दिक्कत यहां तक हो? अब हम क्या करेंगे? इन दोनों का हम करेंगे कंपैरिजन कि पहले देखिए, पहले क्षेत्रफल था v स्क्वायर बाई 2, अब नया क्षेत्रफल आया है v स्क्वायर बाई 4 गुणे 2। उल्टा कर दीजिए, देखिए v स्क्वायर बाई 2, ये ऊपर चला गया, 4 गुणे 2 बटे v स्क्वायर। देखिए, v स्क्वायर से v स्क्वायर गया, 2 से 2 गया, कितना हो गया? 4। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 गुना। समझ आया? सिंपल बोला था विकर्ण को दोगुना कर दे। विकर्ण ये होता है, अगर हमने दोगुना नहीं किया था तो क्षेत्रफल आया हमारा ये। हमने जब दोगुना कर दिया तो क्षेत्रफल ये आ गया। कैसे? हमने भुजा निकाला, भुजा स्क्वायर क्षेत्रफल, भुजा निकाला, भुजा स्क्वायर क्षेत्रफल। अब हमने जब तुलना किया तो हमने ये पाया कि 4 गुना आया। 1/4 आता तो 1/4 हो जाता, 4 आया है तो क्षेत्रफल 4 गुना हो गया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 4 गुना, ठीक है। ये सवाल आपका आया हुआ है एसएससी टीयर 1 में 2013 में, ठीक है। तो सभी सवाल आपको एग्जाम में आए हुए हैं, उसी पे हम चर्चा करेंगे। चलिए अगले सवाल पे हम चर्चा करते हैं, ठीक है। ध्यान समझिएगा क्वेश्चन को। एक वर्ग का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात हमेशा कितना होगा जो उसके विकर्ण पर खींचा गया हो? अब देखिए, आपको कंफ्यूज कर रहा है, कुछ नहीं दिया, कोई वैल्यू नहीं दिया। सिंपल आपसे कह रहा, भैया एक वर्ग है, एक वर्ग है। चलिए मान लेते हैं एक वर्ग है, भुजा इसकी a है, a है, a है। कह रहा है इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है बाबू? a स्क्वायर, यानी कि भुजा स्क्वायर, यही बोला है। कह रहा है कि इसके विकर्ण पर एक और वर्ग बन गया, इसके विकर्ण पे जो वर्ग बना है उसका क्षेत्रफल बताइए। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है? 1 कड़ी में 2। अगर ये भुजा, ये वाली 1 कड़ी में 2 है तो ये भी क्या होगी? 1 कड़ी में 2, क्योंकि बोला है ये भी क्या है? वर्ग है, ये भी क्या है? वर्ग है। अब बात को समझिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर, लेकिन जो विकर्ण पर बना है, विकर्ण पर बना वर्ग, जो विकर्ण पर बना वर्ग है उसकी भुजा कितनी होगी? आप खुद बताइए भाई।
यही विकर्ण पे बना है। इसकी भुजा होगी 1 करड़ी में 2, लेकिन हमें चाहिए क्षेत्रफल। अच्छा, तो विकर्ण पर जो वर्ग बना है उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर। यही होता है नियम। भुजा कितना है? 1 करड़ी में 2, इसका कर देंगे स्क्वायर, तो करड़ी में 2, 2 बाहर आ जाएगा, ये ए स्क्वायर। यही होगा। बात समझ आई आपको? कहा था कि जो विकर्ण पे वर्ग बना है उसी को बताइए। तो अगर विकर्ण पे वर्ग बना है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो जो विकर्ण होगा वही ये भुजा, वही ये भुजा, वही ये भुजा। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, विकर्ण वाले का क्षेत्रफल 2a स्क्वायर। क्या पूछा है? रेशियो। रेशियो मतलब अनुपात। अनुपात निकाल दीजिए। क्या आया? ए से ए कैंसिल हो गया, 1:2। ठीक है, तो ऐसे सवाल आपसे पूछेगा। ये आपका MTS 2014 में पूछा हुआ है, SSC में भी पूछा हुआ है। तो 1:2, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आप क्वेश्चन को धड़ल्ले से निकल जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ है नहीं, केवल 10-10 सेकंड सवाल है बस। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? यदि वर्ग की भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 गुना, आधा, 1/4, अपरिवर्तित। क्या बोला है? वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा क्या होती है? ए। कह रहा है कि अगर देखिए वर्ग की भुजा अगर ए है तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर। ये हमको पता है। सवाल बोल रहा है कि भुजा को कर दो आधा। अच्छा, कर दिया हमने आधा। अब भुजा ये है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर बटे 4। अब बोल रहा है, क्या बोला आपसे? बोला ना कि क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। जरा बाबू ध्यान दीजिएगा, यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर बटे 4 है, मतलब 1/4 हो जाएगा। यही ना, ए स्क्वायर में 1/4 का गुना करेंगे तभी तो आएगा ए स्क्वायर बटे 4। यानी कि अगर हमने भुजा को आधा किया तो क्षेत्रफल 1/4 हो जाएगा, यानी कि 1/4 हो जाएगा। क्लियर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1/4, 1/4 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, चलिए सारे सवाल समझते हैं। देखिए, लैंग्वेज लिखने की जरूरत ही नहीं है, जितना थ्योरी दे उतना आप कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, हर एक सवाल को हम समझेंगे। अगला सवाल है सिंपल, आपसे क्या कह रहा है? वर्ग की भुजा 3 करड़ी में 2 सेमी है, इसके विकर्ण की लंबाई बताइए। अच्छा, विकर्ण की लंबाई, वर्ग की जो भुजा है, वर्ग की भुजा क्या है? वर्ग की भुजा है 3 करड़ी में 2। बोला है विकर्ण बताइए, तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या है? करड़ी में 2 गुने भुजा। करड़ी में 2, भुजा की वैल्यू क्या है? 3 करड़ी में 2, 3 गुने करड़ी में 2, करड़ी में 2, 2 बाहर आ जाएगा, 6। कितना? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, विकर्ण कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। आप यहाँ से आराम से देख के लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल थोड़ा मजेदार है, इसको जरा ध्यान समझेंगे। क्या कह रहा है? कह रहा है कि 44,100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार फुटबॉल मैदान के बाड़ लगाने के लिए कितने मीटर बाड़ों की आवश्यकता होगी? बाड़ मतलब होता है घेरा। देखिए, कह रहा है एक मैदान है, ये हो गया मैदान, इसका क्षेत्रफल, वर्गाकार मैदान है तो भुजा स्क्वायर होता है, जानते ही आप, या छोड़िए, चलिए। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? क्षेत्रफल दिया हुआ है 4,400 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल मतलब ये होता है ये इलाका, ठीक है, जहां लोग फुटबॉल खेलेंगे, दौड़ेंगे। लेकिन आपसे कह रहा है कि इसके चारों तरफ में क्या करना है? बाड़ लगाना है। बाड़, बाड़ मतलब घेरा। तो ये कितने मीटर की जरूरत पड़ेगी बाड़ लगाने के लिए? तो जरा आप दिमाग लगाइए, चारों तरफ की दूरी, चारों तरफ की दूरी को ही हम क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। पता है आपको, मैंने बताया था। परिमाप निकालने के लिए हमें चाहिए भुजा। भुजा हमारे पास है नहीं। भुजा कैसे आएगा? देखिए, क्षेत्रफल,
क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, जो कि दिया हुआ है हमारा 44,100। अगर इसका हम करणी करें 4 4 1 100 का, तो इसका जब करणी करेंगे देखिए आएगा ये है 21 का वर्ग, 21 गुने 21 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 441, और इधर ये 10 गुना 10, आप गुणनखंड करके भी कर सकते हैं। देखिए 21 बाहर आया, 10 बाहर आया, कितना हो जाएगा 21 गुना 10 यानी कि 210 मीटर। भुजा कितनी आ गई 210 मीटर। ओके, अब क्या बोला है, बाड़ लगाना है, मतलब चारों तरफ का परिमाप आपसे पूछ रहा है। परिमाप या बाड़ कितना मीटर लगेगा। परिमाप बराबर 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा, 4 गुने 210, 0 4 एकम 4, 4 दूना 8, 840 मीटर। ठीक है, 840 मीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, 840 मीटर। ठीक है, हर एक सवाल को, हर एक प्रकार को हम समझेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अगले प्रकार को डिस्कस करते हैं। जैसे सवाल पूछेगा वैसे करेंगे, वो डाडर तो हम पात पात चलेंगे। देखिए, यदि किसी वर्ग ABCD के विकर्ण AC की लंबाई 5.2 सेमी है तो इसका क्षेत्रफल होगा। देखिए, एक दिया आपको क्या वर्ग, ये तो आयत बन गया, वर्ग मान लीजिए ऐसे। ठीक है, ABCD बोला है AC की लंबाई 5.2 सेमी है, विकर्ण की लंबाई। तो विकर्ण बराबर क्या होता है, 1 करड़ी में 2, यानी कि अगर हम यहां से देखें विकर्ण की वैल्यू कितनी है 5.2 बटे करड़ी में 2, ये हो गया भुजा, यही हो गया। अब आपसे कहा है इसका क्षेत्रफल बताइए, कोई बात नहीं, हमारे पास भुजा है। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं हम, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर मतलब 5.2 करड़ी में 2, इसका हमें स्क्वायर कर देना है। ठीक है, कर देते हैं, 5.2 गुने 5.2, और ये देखिए करड़ी में 2, करड़ी में 2, इसका 2 बार आपस में गुणा करेंगे तो 1 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, इसको काट दीजिए। अभी आप दशमलव को इग्नोर करिए, 2 से अगर काटेंगे इसको, देखिए 2 दूना 4, 2 छक्के 12, कितना आया 26, 2.6 गुणे 5.2, इसका गुणा कर दीजिए, 5 और 2, देखिए 6 दूना 12, 6 25 30 1 31, 2 दूनी 4, 2 बचे 10 1 11। ठीक है, देखिए, अच्छा नहीं हासिल नहीं लगा, 2 बचे 10, 2 दूना 4, 2 बचे 10, देखिए 2 आया, 5 आया, 3 आया, 1 आया, और दशमलव देखिए 2 अंक पे है, 2 अंक पे लगा दीजिए, यानी कि 13.52 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ जाएगा। 13.52 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, देखिए जितने सवाल हैं छोटे छोटे सवाल हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा ट्रिकी है, अलग अलग प्रकार है, तो हम सब पे चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे के सवाल पे हम चर्चा करते हैं। देखिए, अगला हमारा सवाल है, क्या कह रहा है भाई, हाँ, 2 वर्गों का परिमाप 24 सेमी और 32 सेमी है, इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर वाले क्षेत्रफल एक तीसरे वर्ग का परिमाप, अरे बाप रे, 2 वर्ग दिया है, दोनों का परिमाप दिया है, और कंडीशन आपको बताया है कि परिमाप नहीं, एक तीसरा वर्ग है जो क्षेत्रफल के बराबर है इन दोनों के सम के, और तीसरे का परिमाप बताइए। कितना घुमाया आपको, तो हम टुकड़ों में करेंगे, जो जो दिया है वो करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, पहला बोला है कि 2 वर्गों के परिमाप 24 और 32 हैं। चलिए देखते हैं परिमाप, जैसे मान लीजिए यहाँ पहला वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है, परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा बराबर कितना दिया है 24, 4 से काटेंगे तो कितना आएगा 6, इधर कितना दिया है 4, a बराबर 32, a बराबर काटेंगे कितना आ गया 8, यही आ गया। पहली भुजा आ गई 6, दूसरी भुजा आ गई 8। अब क्या बोल रहा है, कह रहा है इन वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर वाले तीसरे वर्ग, अच्छा इनका क्षेत्रफल का वर्ग का बराबर करना है। चलिए इनके क्षेत्रफल को हम बराबर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, यानी कि 36 प्लस 64, 100 आ गया, 100 आ गया ना। अब ये आ गया 100,
ये आ गया तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल। यही तो बोला है कि इन वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर तीसरा वर्ग है। तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल 100। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे कहा है कि तीसरे वर्ग का परिमाप बताइए। कोई बात नहीं, तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल है बाबू 100। तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर बराबर 100। भुजा क्या हो जाएगी, A3 मान लीजिए, भुजा हो जाएगी 10। अब कहा है कि इसका परिमाप बताइए, तो परिमाप क्या हो जाएगा बाबू, 4 गुणे भुजा। 4 गुणे भुजा यानी कि 4 गुणे 10 यानी कि 40 सेंटीमीटर भुजा हो जाएगी। बताइए कहाँ दिक्कत है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, आप आराम से ध्यान दिखिएगा। क्यों, इसलिए क्योंकि इसमें है कुछ नहीं, केवल सिंपली पूछा है, उठा उठा पढ़ दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो हम इतना परेशान क्यों हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सवाल की चर्चा करते हैं। सिंपल, जितना सवाल को सिंपल आप करेंगे उतना आसान हो जाएगा आपके लिए। अगला सवाल कह रहा है, देखिए बिल्कुल ऐसे ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। दो वर्गों के परिमाप 40 सेमी 32 सेमी है। उस तीसरे वर्ग का परिमाप बताइए जो या जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के अंतर के बराबर है। अभी पहले में योग बोला था, इसमें अंतर कह रहा है। कोई बात नहीं, सेम टू सेम सवाल है। देखिए पहला और ये दूसरा बोला है, इसका परिमाप, परिमाप मतलब 4 गुणे भुजा, इसका परिमाप है 40, तो A1 बराबर हो जाएगा 10, और इसका परिमाप है 32, तो भुजा A2 बराबर हो जाएगा 8। ठीक है, बोला है इनके क्षेत्रफल के अंतर के बराबर, जो तीसरे का क्षेत्रफल है वो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर यानी कि दोनों के अंतर के बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर और ये 8 का स्क्वायर, ये हो गया 100 और माइनस ये 64, कितना हो गया 64, कितना आ गया 36। तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया 36। लेकिन हमसे तीसरे वर्ग का परिमाप पूछा है। कोई बात नहीं, तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल A स्क्वायर बराबर 36, A3 की वैल्यू आ जाएगी, 3 यहाँ नीचे लगा हुआ है, 6 आ जाएगा। करड़ी में 36 का करेंगे तो 6 आ जाएगा। परिमाप बोला है, पूरा सेम टू सेम पिछला सवाल है। परिमाप 4 गुणे 6 या 6 गुणे 4, कितना आ गया 24 सेमी। ठीक है, कितना आ गया 24 सेंटीमीटर आ गया परिमाप। आपका ऑप्शन नंबर जो इसमें है, पहला नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक सवाल को हम निपटाएंगे, अच्छे से करेंगे और सब सवालों पे अपनी पकड़ हम मजबूत करेंगे। ठीक है, बहुत कम समय में देखिएगा आपका ये सवाल जल्दी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग एक मिनट में सवाल निपटा दे रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है समझते हैं। देखिए क्या बोल रहा है। हाँ, यदि किसी एक छोटे वर्ग की भुजा 1/10 मीटर है तो 4 मीटर भुजा वाले वर्ग में ऐसे कितने छोटे वर्ग समा सकते हैं। अब बात को ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि एक छोटा वर्ग है, मान लीजिए आप ऐसे बना दीजिए, इसकी जो भुजा है कितनी है 1/10 मीटर। कह रहा है एक और भुजा है, एक और वर्ग है बड़ा सा, इसकी भुजा कितनी है 4 मीटर। यही बोला है। अब आप 1/10, अब बताइए 1/10 बड़ा है कि 4 बड़ा है। 4 बड़ा है ना, क्योंकि 1/10 मतलब हो जाएगा 10.1। ठीक है, कह रहा है कि ये छोटा वर्ग कितना इसमें समा जाएगा। देखिए जब भी आपसे ऐसे सवाल पूछेगा कि एक वर्ग को गला करके आयत बनाया गया, या आयत को गला, सॉरी मतलब वर्ग को गला के आयत, आयत गला के वर्ग, या फिर बेलन को गला के शंकु बनाया गया, शंकु गला के बना के घनाभ बनाया गया, जब भी ऐसे सवाल आपसे पूछेगा, ठीक है, तो उसके लिए हम देखेंगे गलाने के केस में आयतन होता है। और यहाँ जो कह रहा है, जब आपसे पूछेगा कि एक बड़े डब्बे में कितने छोटे डब्बे आ जाएंगे, तो वहाँ क्षेत्रफल की बात होती है। जैसे आपसे पूछ ले कि एक मकान की लंबाई चौड़ाई फला 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 है, एक व्यक्ति की लंबाई चौड़ाई ये है, कितने व्यक्ति उसमें आएंगे, तो पूरे घर का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और व्यक्ति का क्षेत्रफल डिवाइड कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम कह दें कि एक टोकरी में, ठीक है, एक टोकरी में 50 आम है, आधा खाली है, इसका मतलब यह है उसमें 50 आम और आएगा। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल 100 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ वही कह रहा है कि ये छोटा वाला वर्ग इसमें कई ठो समा जाएगा, कई ठो समा जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। देखिए
इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा 1/10 गुने 1/10 कितना हो गया 1/100। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16। अरे भुजा स्क्वायर होता है ना। अब संख्या बोला है कि छोटे वाले कितने भरे जा सकते हैं, तो जब भी आपसे ऐसे पूछेगा तो बड़े वाले का क्षेत्रफल ऊपर, बड़े वाले का क्षेत्रफल ऊपर, छोटे वाले का क्षेत्रफल नीचे, यानी कि 16/1/100। 100 ऊपर चला जाएगा तो 16 गुने 100 यानी कि 1600 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना 1600। क्लियर हो गई बात। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कितना हो जाएगा 1600 छोटे वर्ग बड़े वर्ग में भरे जा सकते हैं। क्लियर, सवाल समझिए, सवाल को उड़ा दीजिए। ठीक है, ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल बढ़िया सवाल है। 5 वर्गों के परिमाप 24 सेमी, 32 सेमी, 40 सेमी, 76 सेमी, 80 सेमी, उस वर्ग का परिमाप बताइए जिसका क्षेत्रफल इन पांचों वर्गों के योग के बराबर है। सेम वही सवाल जो हमने पहले किया था। देखिए ध्यान समझिएगा, पहला वर्ग, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। क्या बोला है 24, 32, 40, 76। 24, 32, 40, 76 और 80, ये क्या है, ये सबके परिमाप हैं। क्या है परिमाप। हमें पता है कि परिमाप क्या होता है 4 गुणे भुजा, यानी कि भुजा निकालना होगा तो हम 4 से भाग दे देंगे हर में। अरे 4 a = 24 तो 4 से भाग दीजिए। भुजा कितना आया 6, इसका कितना आएगा 8, इसका कितना आएगा 10, इसका 19 तो 76 और इसका 20 चौके 80। समझ में आया आपको। अरे बाबू इसका परिमाप है 4a = 80 तो a बराबर हो जाएगा 20। ऐसे ही सबका हमने निकाल लिया। परिमाप बराबर 76 तो 19, परिमाप बराबर 40 तो 10, परिमाप बराबर 32 तो 8। ठीक है, भुजा कितना आ गया 6, 8, 10, 19, 20। अब क्या बोला है, बोला है कि एक और जो वर्ग है, जो बड़ा वाला वर्ग है, उसका जो क्षेत्रफल है इन सब के क्षेत्रफल के बराबर है। तो इन सब का क्षेत्रफल हो जाएगा ये, इन सब का क्षेत्रफल हो जाएगा ये। देखिए 36, 64, 100 और 19 का 19 से गुणा करेंगे तो 361 और ये 400। ठीक है, हाँ 400। देखिए अब देखिएगा, ध्यान समझिएगा, अगर हम पूरा जोड़े अच्छा 361 है, सॉरी। देखिए अब इसको हम पूरा जोड़ते हैं, ये हो गया आपका 164, 164, 36 तो हो गया 200 प्लस 400 प्लस 361, 4 2 6, 6 3 961। बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया 961। क्षेत्रफल मतलब भुजा स्क्वायर या भुजा का वर्ग। इसकी भुजा निकालेंगे तो क्या कर देंगे, हमने कैपिटल ए लिखा है क्योंकि 5 से मिलकर बना है तो बड़ा है। ठीक है, तो करड़ी में 961, करड़ी में 961। ठीक है, अब करड़ी में जो 961 है ये आपको मतलब देखना पड़ेगा किसका ये वर्गमूल है। ठीक है, देखिए डेटा यही दिया है ना, नहीं गलती हो जाएगी डेटा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, कहाँ गया भाई, है हाँ देखिए, ठीक है 961। देखिए अगर हम 30 का वर्ग करेंगे तो लगभग 900 आएगा, 32 का करेंगे 2 दूना 4, 4 तो आया नहीं है, 31। ठीक है, कितने का वर्ग है ये 31 का, तो कितनी आ गई भुजा 31। परिमाप पूछा है, परिमाप क्या होता है बाबू 4 गुणे भुजा, 4 गुणे 31 124, 124 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा। आपके पास आंसर हो जाएगा 124। ठीक है, कोई दिक्कत, हो गया काम पता, सवाल देखने में बड़ा था बस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल हम चर्चा करते हैं। देखिए अगला सवाल है देखिए क्या कह रहा है, किसी वर्ग का विकर्ण 4 कड़ी में 2 है, एक अन्य वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से 2 गुना है निम्न है। अरे बाप रे बाप, देखिए कहा कि पहले पे चर्चा करते हैं। कहा इसका विकर्ण कितना है 4 करनी में 2, यही है।
अच्छा, विकर्ण बराबर क्या होता है, भुजा करनी में 2 बराबर 4 करनी में 2, 2 2 से कट गया, ए बराबर कितना आ गया 4, इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा बाबू 16, कितना आ जाएगा 16, यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे पढ़िए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एक अन्य वर्ग का विकर्ण कोई और वर्ग है उसका विकर्ण, इससे नहीं किसी और का है, उसका विकर्ण आप बताइए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहा एक अन्य वर्ग है, इसका विकर्ण आप बताइए, और इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है पहले वाले का दोगुना है, पहले वाले का दोगुना है, इसका विकर्ण पूछ रहा है और क्षेत्रफल जो बताया है वो पहले वाले का दोगुना है, तो पहले वाले का क्षेत्रफल में निकाला है, दोगुना कर दीजिए, कितना आ गया 32। क्षेत्रफल होता क्या है, भुजा स्क्वायर दूसरे वाले का, ए बराबर करनी में 32, बाहर करेंगे तो 4 करनी में 2 आएगा, 4 करनी में 2 आएगा, लेकिन हमारा आंसर 4 करनी में 2 कहीं आया ही नहीं है। क्यों नहीं आया है, ये इसकी भुजा आई है, भुजा, लेकिन इसका विकर्ण पूछा है, तो विकर्ण बराबर क्या होता है बाबू, विकर्ण बराबर होता है ए करनी में 2, यानी कि भुजा करनी में 2, भुजा आया था 4 करनी में 2 और ये करनी में 2 तो रहेगा ही रहेगा, करनी में 2 करनी में 2 का गुणा करेंगे, करनी में 2 बाहर आ गया 8, कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान से एकदम, ठीक है, बहुत ध्यान से करिएगा, क्वेश्चन थोड़ा फास्ट कर दें लेकिन आप ध्यान से करिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। चलिए, कह रहा है कि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग के क्षेत्रफल को निरूपित करता है। अब देखिए सवाल कभी आपको फंसाता है, जैसे कहा उसने कि विकर्ण की लंबाई a है, हम कहेंगे क्षेत्रफल a स्क्वायर, चलो हमारा आंसर हो गया। मान लीजिए यहाँ ऑप्शन नहीं है, एग्जाम में दे दिया a स्क्वायर, आप टिक करके चले, हाँ हो गया, हो गया, गलत। सवाल पे ध्यान दीजिए, सवाल बोला है कि किसी वर्ग के विकर्ण, विकर्ण बराबर a है, विकर्ण बराबर a है, उसका क्षेत्रफल बताइए। कोई बात नहीं, विकर्ण बराबर होता है a करनी में 2 बराबर a, a बराबर हो जाएगा a बटे करनी में 2। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा स्क्वायर, यानी कि a करनी में 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर बटे 2। ठीक है, a स्क्वायर बटे 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई, भुजा स्क्वायर बटे 2। ओके, खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं क्या लिख रहा है। अच्छा, ये तो पहला सवाल अभी हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल वही सवाल है, एक बार हम चर्चा फिर से कर देते हैं। कह रहा है किसी वर्ग के क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर बने वर्ग के बीच का अनुपात, मतलब वर्ग के क्षेत्रफल लिखना था, इसे मिसप्रिंट हो गया है, वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात है। देखिए सेम सवाल है जो अभी इसके पहले पूछा था, ध्यान समझिएगा। ये वर्ग हो गया, इसकी भुजा a है, a है, a है, a है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा a स्क्वायर। इसका विकर्ण कितना होगा, विकर्ण होगा a करनी में 2। कह रहा है विकर्ण पे जो बना है वर्ग, विकर्ण पे जो वर्ग बना है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखिएगा, अगर विकर्ण पे बना है तो भुजा क्या हो जाएगी, भुजा मतलब विकर्ण के बराबर, विकर्ण के बराबर भुजा मतलब विकर्ण के बराबर, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा a स्क्वायर इंटू 2, कड़ी में 2, कड़ी में 2 बाहर आ जाएगा। हमसे बोला दोनों का अनुपात बताइए, अनुपात, पहले a स्क्वायर आया था, बाद में आया a स्क्वायर इंटू 2, a से कैंसिल, 1:2, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने क्षेत्रफल के अंतर्गत वर्ग को समझा, उससे बनने वाले प्रश्नों को देखा। वीडियो काफी विलंब हो जा रहा है, प्रयास करेंगे कि आपको रेगुलर वीडियो प्राप्त हो। चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।